हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आरएस आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी टेक वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 माप और मापक औजार के पार्ट 1 के बारे में जाना था। इस वीडियो में उसी चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है कैलिपर्स। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि कैलिपर्स किसे कहते हैं। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी टूल है। यह माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील वाले कैलिपर के पॉइंट को केस हार्डनिंग तथा हाई कार्बन स्टील वाले कैलिपर के पॉइंट को हार्ड और टेम्पर करते हैं। इसका अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट 0.5 मिलीमीटर होती है। जी फ्रेंड्स, इसका लिस्ट काउंट 0.5 होता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ। तो अब हम जानेंगे कि कैलिपर का साइज कहाँ से लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैलिपर का साइज रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। जी फ्रेंड्स, कैलिपर का साइज रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कैलिपर्स के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कैलिपर के बारे में। तो कैलिपर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला लेग के आधार पे, दूसरा जोड़ के आधार पे। जी फ्रेंड, कैलिपर का वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है, पहला लेग के आधार पे, दूसरा जोड़ के आधार पे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि लेग के आधार पर कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, लेग के आधार पर कैलिपर्स तीन प्रकार के होते हैं, पहला आउटसाइड कैलिपर, दूसरा इनसाइड कैलिपर और तीसरा होता है जैनी कैलिपर। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि आउटसाइड कैलिपर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कैलिपर के द्वारा जॉब की बाहरी माप को मापा जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास इत्यादि। इसकी दोनों टांगे अर्ध गोलाई में अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं। जी फ्रेंड, इसकी दोनों टांगे अर्ध गोलाई में यानी आधे गोले की आकृति में अंदर की तरफ मुड़ी होती है। यह 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर के साइजों में मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि आउटसाइड कैलिपर किस टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आउटसाइड कैलिपर कुछ इस टाइप का होता है, जिसकी दोनों टांगे अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं अर्ध गोलाई में। तो फ्रेंड्स, ये इसके लेग होते हैं, ये एडजस्टिंग स्क्रू होता है, ये रिंग स्प्रिंग होता है और ये रिविट होता है। और ये जो पॉइंट टच होता है नीचे जॉब में माप लेते समय, वो वर्किंग पॉइंट होता है। तो फ्रेंड्स, कैलिपर का साइज इस रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है इनसाइड कैलिपर। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इनसाइड कैलिपर किसे कहते हैं। इसके द्वारा किसी जॉब के अंदरूनी माप को मापा जाता है, जैसे किसी होल का व्यास, ग्रूव की चौड़ाई इत्यादि। इसकी दोनों टांगे 45 डिग्री के कोण पर बाहर की तरफ मुड़ी होती है। यह भी 150 mm, 200 mm, 300 mm के साइज में मिलती है, mm यानी कि मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स, इनसाइड कैलिपर के जो टांगे होती हैं वो बाहर की तरफ 45 डिग्री के एंगल में मुड़ी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इनसाइड कैलिपर कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि इनसाइड कैलिपर कुछ इस टाइप के होते हैं, जिसकी दोनों टांगे बाहर की ओर 45 डिग्री के एंगल पे मुड़ी हुई हैं। इसमें भी वही सेम होता है, ये लेग होते हैं, ये एडजस्टिंग स्क्रू होता है, ये रिंग स्प्रिंग होता है, ये रिवेट होता है और ये वर्किंग पॉइंट होता है, जो माप लेते समय जॉब की सतह पर स्पर्श करता है। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा जैनी कैलिपर। जी फ्रेंड्स, जैनी कैलिपर यह एक प्रकार का मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग जॉब की सतह पर समांतर लाइन खींचने तथा किसी गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और आर्ड लेग कैलिपर भी कहते हैं।
इसकी एक टांग सीधी नुकीली और दूसरी अंदर की तरफ 45 डिग्री के कोण पर मुड़ी होती है। यह भी 150 mm, 200 mm, 300 mm की साइज में मिलती है। तो फ्रेंड्स, जेनी कैलिपर एक प्रकार का मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग जॉब की सतह पर समांतर लाइन खींचने तथा किसी गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं। इसकी एक टांग सीधी नुकीली होती है जबकि दूसरी टांग 45 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर मुड़ी होती है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जेनी कैलिपर कुछ इस टाइप का होता है। इसका एक टांग 45 डिग्री के एंगल पे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है जबकि दूसरा टांग सीधा और नुकीला है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला आता है हमारा सेकंड पॉइंट, यानी जोड़ के आधार पर कैलिपर्स के प्रकार। तो जोड़ के आधार पर कैलिपर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्म ज्वाइंट और दूसरा होता है स्प्रिंग ज्वाइंट। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट कैसा होता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पहला फर्म ज्वाइंट है और दूसरा स्प्रिंग ज्वाइंट है। जी फ्रेंड्स, ये दोनों फर्म ज्वाइंट हैं और ये दोनों स्प्रिंग ज्वाइंट हैं। फर्म ज्वाइंट में दोनों टांगों को रिवीट के सहारे ज्वाइंट कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इन दोनों लेग को रिवीटिंग द्वारा जोड़ा गया है। जबकि स्प्रिंग ज्वाइंट में दोनों टांगों को रिवीटिंग करके इसके ऊपर एक रिंग स्प्रिंग लगा दिया जाता है और इनके दोनों लेगों में एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से माप को सेट कर पाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा कैलिपर होता है जिसके द्वारा आसानी से माप सेट किया जा सकता है, तो आप उन्हें बताएंगे कि स्प्रिंग टाइप कैलिपर जो होते हैं उसके द्वारा आसानी से माप लिया जा सकता है, यानी शीघ्रता से आसानी से माप सेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला आता है हमारा ट्राई स्क्वायर। जी फ्रेंड्स, ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का चेकिंग व मार्किंग टूल है। यह अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर एल के आकार का होता है। यह दो भागों ब्लेड और स्टॉक से मिलकर बना होता है। ब्लेड स्टॉक से 90 डिग्री के कोण पर जुड़ा होता है। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड हाई कार्बन स्टील व स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है। जी फ्रेंड्स, ट्राई स्क्वायर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एल के आकार का होता है। यह दो भाग ब्लेड और स्टॉक से मिलकर बना होता है। ब्लेड स्टॉक से 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ा होता है। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड हाई कार्बन स्टील व स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर, यानी ट्राई स्क्वायर के प्रकार की। तो फ्रेंड्स, ट्राई स्क्वायर 3 प्रकार के होते हैं। पहला सॉलिड या फिक्स ट्राई स्क्वायर, दूसरा होता है एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर और तीसरा होता है डाई मेकर ट्राई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि सॉलिड या फिक्स ट्राई स्क्वायर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सॉलिड ट्राई स्क्वायर, इसके द्वारा किसी जॉब का फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस ही चेक किया जा सकता है। इसके ब्लेड और स्टॉक एक दूसरे से 90 डिग्री पर फिक्स होते हैं। स्टॉक में स्लॉट कटा होता है जिसे अंडर कट कहते हैं, जो किसी जॉब के बर को स्थान देता है। जी फ्रेंड्स, स्टॉक में एक कट कटा होता है जिसे अंडर कट कहा जाता है, यानी सॉलिड फिक्स ट्राई स्क्वायर के स्टॉक में एक स्लॉट होती है जिसे अंडर कट कहते हैं, जो किसी जॉब के बर को स्थान देता है। बर मतलब होता है जब किसी जॉब को हम लोग फाइलिंग करते हैं तो उसके किनारे पे कुछ कड़ लगे होते हैं जिन्हें बर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि सॉलिड ट्राई स्क्वायर कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड ट्राई स्क्वायर कुछ इस टाइप के
होते हैं। यह पतला भाग ब्लेड होता है तथा यह मोटा भाग स्टॉक होता है। आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक पे एक ये छोटा सा स्लॉट कटा हुआ है जिसे अंडरकट कहते हैं। यही जॉब के बर को स्थान देता है। आप देख रहे हैं कि ट्राई स्क्वायर का आकृति अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एल के आकार का है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला आता है हमारा एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। जी फ्रेंड, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। इस ट्राई स्क्वायर के ब्लेड को आवश्यकता अनुसार आगे पीछे सरकाया जा सकता है, जिससे स्टेप नुमा जॉब को ब्लेड की लंबाई कम करके परखा यानी कि जांचा जा सकता है। इसके ब्लेड के बीच में पूरी लंबाई में एक खांचा कटा होता है जिसमें स्टॉक के अंदर लगी पिन का ऊपरी सिरा फंसा होता है। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर में पिन के दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ यानी थ्रेड कटी होती है। इसमें लगे नट को कसने पर स्टॉक व ब्लेड 90 डिग्री के एंगल पर फिक्स हो जाते हैं। जी फ्रेंड, इसमें जो नट लगा होता है उसे कसने पर स्टॉक व ब्लेड ऑटोमेटिक 90 डिग्री के एंगल पर फिक्स हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर के ब्लेड में एक स्लॉट कटा होता है। इस स्लॉट के सहारे ही हम ब्लेड की लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस स्लॉट में ही हम ब्लेड को आगे पीछे सरका कर सेट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ। अगला हमारा आता है डायमेकर ट्राई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग डायमेकर द्वारा किया जाता है। इसके स्टॉक में नीचे 2 स्क्रू लगे होते हैं। इनमें से बड़ा स्क्रू ब्लेड को स्टॉक के साथ क्लैंप करता है तथा छोटा स्क्रू ब्लेड व स्टॉक के बीच में बनने वाले कोण को समकोण से कुछ अधिक अथवा कम कोण पर सेट करता है। अलग अलग साइज के मापों के लिए इसमें अलग अलग प्रकार के ब्लेड लगाए जाते हैं। जी फ्रेंड्स, इस टाइप के ट्राई स्क्वायर का प्रयोग डाई मेकर करते हैं, यानी कि जो डाई को बनाते हैं। इसके स्टॉक में नीचे 2 स्क्रू लगा होता है। इसमें से जो बड़ा स्क्रू होता है वह ब्लेड व स्टॉक को साथ में क्लैंप करता है तथा छोटा स्क्रू ब्लेड व स्टॉक के बीच बनने वाले कोण को समकोण से कुछ अधिक अथवा कम कोण पर सेट करता है। अलग अलग साइज के मापों के लिए इसमें अलग अलग प्रकार के ब्लेड लगाए जाते हैं। जी फ्रेंड, इसमें साइज के अनुसार हम अलग अलग ब्लेड को लगा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि इसके स्टॉक में 2 स्क्रू लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इन्हीं स्क्रू द्वारा स्टॉक और ब्लेड को क्लैंप किया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ग्रेड के आधार पर ट्राई स्क्वायर के प्रकार। जी फ्रेंड्स, ग्रेड के आधार पर ट्राई स्क्वायर के प्रकार। तो ट्राई स्क्वायर 3 ग्रेड में मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, ट्राई स्क्वायर 3 ग्रेडों में होता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी व ग्रेड सी। तो फ्रेंड्स ग्रेड ए और बी का प्रयोग टूल रूम में जांच कार्य के लिए तथा ग्रेड सी का प्रयोग साधारण वर्कशॉप में होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग साधारण वर्कशॉप में जो ट्राई स्क्वायर यूज करते हैं वो ग्रेड सी टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स अगला आता है हमारा ट्राई स्क्वायर की शुद्धता चेक करने की विधि। जी फ्रेंड्स, ट्राई स्क्वायर के त्रुटि को कैसे चेक किया जाता है हम इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स ट्राई स्क्वायर की शुद्धता चेक करने की निम्नलिखित 2 विधियां हैं। पहला होता है मास्टर ट्राई स्क्वायर द्वारा। इस विधि में ग्रेड ए या बी प्रकार के ट्राई स्क्वायर को ग्रेड सी के ट्राई स्क्वायर के साथ सरफेस प्लेट पर सटाकर खड़ा किया जाए। यदि दोनों के बीच से रोशनी आए तो इसका तात्पर्य यह होता है कि ट्राई स्क्वायर में त्रुटि है। जी फ्रेंड्स, अगर टाइप ए या बी प्रकार के ट्राई स्क्वायर के साथ टाइप सी के ट्राई स्क्वायर को सरफेस प्लेट पर एक दूसरे से सटाकर खड़ा किया जाए, यदि दोनों के बीच से प्रकाश आती है तो इसका तात्पर्य है कि ट्राई स्क्वायर में त्रुटि है। अगर दोनों के बीच से प्रकाश नहीं आती है तो ट्राई स्क्वायर
शुद्ध होता है, यानी कि ट्राई स्क्वायर ठीक होता है। तो आइए फ्रेंड्स अगले मेथड के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स अगली विधि है सरफेस प्लेट द्वारा। जी फ्रेंड्स अगला है सरफेस प्लेट द्वारा। इस विधि में सरफेस प्लेट पर ट्राई स्क्वायर को रखकर ब्लेड के साथ एक लाइन खींचते हैं तथा फिर ट्राई स्क्वायर को पलटकर उसी स्थान पर एक लाइन खींचते हैं। यदि दोनों लाइन एक ही जगह हो तो ट्राई स्क्वायर ठीक है तथा अलग अलग हो तो ट्राई स्क्वायर में त्रुटि होती है। जी फ्रेंड्स इस विधि में सरफेस प्लेट के ऊपर ट्राई स्क्वायर को रखकर ब्लेड के साथ में एक लाइन खींचते हैं तथा ट्राई स्क्वायर को पलटकर ब्लेड के साथ फिर उसी स्थान पर एक लाइन खींचते हैं। यदि दोनों लाइन एक ही जगह हो तो ट्राई स्क्वायर ठीक है, अगर अलग अलग जगह होती है तो ट्राई स्क्वायर में त्रुटि होती है। अगर ट्राई स्क्वायर में त्रुटि होगी तो वो सही मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग ट्राई स्क्वायर की सावधानियों के बारे में जानते हैं कि ट्राई स्क्वायर चलाते समय हमें किन किन सावधानियां याद रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स पहला आता है ट्राई स्क्वायर को गिरने से बचाना चाहिए। जी फ्रेंड्स ट्राई स्क्वायर को गिरने से बचाना चाहिए। सेकंड आता है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हैमर की तरह नहीं करना चाहिए। जी फ्रेंड्स ट्राई स्क्वायर द्वारा स्क्वायरनेस व फ्लैटनेस चेक की जाती है, न कि इसका प्रयोग हैमर की तरह होता है। थर्ड आता है हमारा ट्राई स्क्वायर के ब्लेड का प्रयोग स्क्रू ड्राइवर की तरह नहीं करना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर यानी कि साधारण भाषा में इसे पेचकस कहते हैं। तो फ्रेंड ट्राई स्क्वायर के पतले भाग यानी ब्लेड का प्रयोग स्क्रू ड्राइवर पेचकस की तरह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य न होने पर ट्राई स्क्वायर पर पतला ऑयल लगाकर उचित स्थान पर रख देना चाहिए। जी फ्रेंड्स कार्य न होने पर या कार्य समाप्त होने पर ट्राई स्क्वायर को साफ करके उस पर पतला ऑयलिंग लगाकर उचित स्थान पर रख देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है स्ट्रेट एज। जी फ्रेंड्स स्ट्रेट एज अधिक लंबी और चौड़ी सतहों की समतलतापन चेक करने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। यह स्टील या कास्ट आयरन के बने होते हैं। अगर छोटे जॉब होते हैं तो उसकी समतलता को हम लोग ट्राई स्क्वायर द्वारा आसानी से चेक कर लेते हैं। अगर वही उसकी जगह लंबी और चौड़ी सतह होती है तो हम ट्राई स्क्वायर द्वारा उसकी समतलता को चेक नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में हम लोग स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेट एज यानी कि स्ट्रेट एज के प्रकार की। तो यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टील स्ट्रेट एज। तो फ्रेंड्स हम जानेंगे कि स्टील स्ट्रेट एज किसे कहते हैं। तो यह 2 मीटर तक लंबाई में मिलते हैं। यह आयत के आकार में बने होते हैं। इसका एक किनारा तिरछा होता है। जी फ्रेंड्स यह 2 मीटर तक लंबाई में मिलते हैं। यह आयत के आकार में बने होते हैं। इसका एक किनारा तिरछा होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह स्ट्रेट एज आयत के आकार में है और इसका एक किनारा तिरछा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा पॉइंट तिरछा है। ये आप देखिए फ्रेंड्स इसका एक किनारा तिरछा है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि तिरछा है। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला आता है टूल मेकर स्ट्रेट एज। जी फ्रेंड्स टूल मेकर स्ट्रेट एज यह छोटी लंबाई में मिलते हैं। जी फ्रेंड्स यह स्टील स्ट्रेट एज की अपेक्षा छोटे साइजों में होता है। इसका एक सिरा 60 डिग्री के कोण में तिरछा होता है। इसके द्वारा अंदरूनी कोण भी चेक किया जाता है। जी फ्रेंड्स इससे समतलता तो चेक की ही जाती है, साथ में इसके द्वारा अंदरूनी कोण भी चेक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका एक किनारा 60 डिग्री के एंगल पर टेपर है। तो फ्रेंड्स इसी के द्वारा हम लोग अंदरूनी कोण को भी चेक करते हैं।
तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा कास्ट आयरन स्ट्रेट एज। जी फ्रेंड, थर्ड है हमारा कास्ट आयरन स्ट्रेट एज। यह क्लोज ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। यह 3 मीटर लंबाई में होता है। इसका प्रयोग मशीन टूल स्लाइडिंग वे को चेक करने के लिए करते हैं। इस स्ट्रेटेज में रिफ्स होती है। इसकी टॉप की आकृति धनुष के आकार की होती है, जिसके कारण इसमें डिस्टॉर्शन यानी कि खिंचाव उत्पन्न नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि इसकी आकृति बो यानी कि धनुष के आकार की है। इसमें ये रिप्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से इसमें डिस्टॉर्शन खिंचाव उत्पन्न नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है कॉम्बिनेशन सेट। जी फ्रेंड्स, ये एक फिटिंग शॉप या मशीन शॉप का बहुत ही उपयोगी उपकरण होता है। यह 3 हेड और ब्लेड को मिलाकर बना होता है। इन हेडों को ब्लेड के ऊपर एक साथ एवं अलग अलग सेट किया जा सकता है। इन हेडों को फिट करने के लिए ब्लेड की पूरी लंबाई में आयताकार स्लॉट यानी कि खांचा कटे होते हैं, जिसमें इन तीनों हेड में लगी लॉकिंग पिन का एक सिरा फंसा रहता है। इसकी सहायता से तीनों हेड्स को किसी भी स्थान पर लॉक किया जा सकता है। जी फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन सेट मशीन या फिटिंग शॉप का अत्यंत उपयोगी उपकरण है। इसमें 3 हेड और ब्लेड होता है। इन हेडों को ब्लेड के ऊपर सेट किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 हेड लगे हुए हैं, जो कि रिजिड रूल के ऊपर फिक्स हैं। फ्रेंड्स इस रूल में बीचों बीच एक आयताकार स्लॉट कटा हुआ है, जिसमें ये तीनों हेड फिक्स हैं। तो आइए फ्रेंड्स सभी के बारे में अलग अलग जानते हैं। तो फ्रेंड्स पहला हमारा आता है रिजिड रूल। तो फ्रेंड्स यह साधारण स्टील रूल की तरह होता है। इस पर भी पैमाना अंकित होता है। इसके बीच में पूरे लंबाई में आयताकार स्लॉट कटी होती है, जिस पर हेड को फिट किया जाता है। जी फ्रेंड्स, यह भी साधारण स्टील रूल की तरह ही होता है। इस पर पैमाना यानी कि ग्रेजुएशन अंकित होता है। इसके बीच में पूरी लंबाई में आयताकार स्लॉट यानी कि खांचा कटी होती है, जिस पर हेड को फिट किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि यह साधारण स्टील रूल की तरह ही दिखता है, परंतु इसके बीचों बीच आयताकार स्लॉट कटी है, जिसमें कि हेड्स को फिट किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला आता है स्क्वायर हेड। जी फ्रेंड्स, स्क्वायर हेड यह कास्ट स्टील का ढलाई किया भाग होता है। इसको रिजिड रूल पर लगाकर प्रयोग में लाया जाता है। इसकी एक साइड 90 डिग्री का कोण तथा दूसरी साइड 45 डिग्री का कोण मापती है। इसके मध्य भाग में एक स्पिरिट लेवल लगा होता है, जिसकी सहायता से सतह के समतलता की जांच की जाती है। इसमें एक नोब स्क्राइबर लगा होता है। इसका प्रयोग मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, यह कास्ट स्टील का बना हुआ एक भाग होता है। यह रिजिड रूल के ऊपर लगाकर प्रयोग किया जाता है। इसकी एक साइड 90 डिग्री के एंगल पर तथा दूसरी साइड 45 डिग्री के एंगल पर होती है। इसके मध्य भाग में एक स्पिरिट लेवल लगा होता है, जिसकी सहायता से हम जॉब की समतलता को भी चेक कर सकते हैं तथा इसके ऊपर एक नोब स्क्राइबर लगा होता है, जिसका प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये स्क्वायर हेड है। ये रिजिड रूल के ऊपर लगा हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं कि इसका एक सिरा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जबकि दूसरा सिरा 45 डिग्री के एंगल पर है। इसमें यहाँ पर एक स्पिरिट लेवल लगा होता है, जिसकी सहायता से हम समतलता को चेक करते हैं।
तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा प्रोटेक्टर हेड। जी फ्रेंड्स, प्रोटेक्टर हेड भी कास्ट स्टील का बना होता है। इसकी बॉडी वृत्ताकार होती है, जिसके बीच में एक वृत्ताकार प्लेट घूमती है। इस पर 0 से 180 डिग्री तक दोनों ओर निशान बने होते हैं। इसके द्वारा जॉब का एंगल चेक किया जाता है। इसी डिस्क पर लॉक बोल्ट लगे होते हैं। रिजिड रूल पर प्रोटेक्टर हेड कसने के लिए लॉक बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। जी फ्रेंड्स, प्रोटेक्टर हेड भी कास्ट स्टील का बना होता है, जिस पर 0 से 180 डिग्री तक दोनों ओर निशान बने होते हैं, जिसके द्वारा 1 डिग्री की शुद्धता में कोण को मापा जाता है या चेक किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि प्रोटेक्टर हेड इस टाइप का होता है। इसके इस डिस्क पे एंगल बना होता है। ये पीछे का भाग है। इसके आगे वाले साइड पे ग्रेजुएशन बने होते हैं, जो कि 0 से 180 डिग्री तक होते हैं। इसके द्वारा हम जॉब की एंगल को 1 डिग्री के शुद्धता में चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन सेट का आखिरी हेड होता है, यानी कि तीसरा हेड होता है सेंटर हेड। यह भी आकार में कास्ट स्टील का ढला हुआ भाग होता है। यह भी आकृति 90 डिग्री के कोण में होता है। इसे रिजिड रूल में पकड़ने के लिए इसके मध्य एक खांचा यानी कि स्लॉट कटा होता है। इसके लंबवत एक बोल्ट लगाया जाता है। इसका प्रयोग वृत्ताकार जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे सेंटर हेड कहते हैं। जी फ्रेंड, सेंटर हेड भी आकार में कास्ट स्टील का ढला हुआ भाग होता है। यह भी आकृति 90 डिग्री के एंगल में होती है। इसे रिजिड रूल में पकड़ने के लिए इसके मध्य एक स्लॉट कटा होता है। इसके लंबवत एक बोल्ट लगाया जाता है। इसका प्रयोग वृत्ताकार जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए करते हैं, इसलिए इसे सेंटर हेड कहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि सेंटर हेड कैसा होता है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि सेंटर हेड भी आकृति का होता है, जिसके लंबवत में एक बोल्ट लगा हुआ है। इसके द्वारा ही हम सेंटर हेड को रिजिड रूल पर सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके द्वारा हम किसी गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर, ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाएं और हमारे वीडियो को वॉच करें। तो फ्रेंड्स हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।